हेलो ऑल माय डिवाइन सिस्टर, स्वागत है आप सभी के मेरे चैनल पर। दोस्तों, डीएम की और टीएफ की एनर्जी क्या चल रही है इस वक्त कलेक्टिव में, आज की करंट एनर्जी पर बात करेंगे और ये कब तक चलेगी। दोस्तों, अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है कि ये दो ग्रुप की एनर्जी होगी, ठीक है। एक उनकी जो पूरी तरह से हाई लेवल पर है, यानी जो अपने यूनियन के करीब हैं बहुत ज़्यादा, और यूनियन हो भी रहे हैं। मैंने चैनल मैसेज भी डाला था यूनिवर्स की तरफ से, बहुत ही अमेजिंग चैनल मैसेज था वो। दोस्तों, एक बात और बताना चाहूँगी कि जो आपको ये ऐसे स्नेक्स वगैरह के साइन दिखते हैं, स्नेक तो सीधा तौर पर कुंडलिनी की शक्ति को ही दिखाता है, यानी ईड़ा और पिंगला को बैलेंस होने का भी एक ही साइन होता है कि जो डीएफ्स बहुत टाइम से अपनों पर वर्क कर रही हैं, और जो 5D में पहुंच चुकी है, जिन्होंने अपने सारे चक्रों को जागृत कर लिया है, उनके लिए ये साइन एक उसका भी हो सकता है कि इनर यूनियन का, यानी आपकी अंदर की जो ईड़ा और पिंगला है वो दोनों मर्ज हो गई, यानी उनका यूनियन हो चुका है, इसलिए भी ये साइन दिखता है। और जब ये दूसरे लेवल पर दिखता है, यानी ईड़ा और पिंगला के बैलेंस होने के बाद अगर ये साइन आपको दिखते हैं, यानी स्नेक वाले, तो तब ये होता है कि आपका 3D पर यूनियन होगा। ओके, तो पहले इनर यूनियन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी ईड़ा और पिंगला नाड़ी के ऊपर, कि अगर वो बैलेंस होंगी तो ही आपका बाहर यूनियन पॉसिबल है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको स्नेक के रूप में ही दिखे, कोई भी आपको पिक में दिख सकते हैं, कहीं भी ऐसा ऐसा साइन दिख सकता है जहाँ पर ये दो ईड़ा और पिंगला नाड़ी एक दूसरे से मर्ज हो रही है। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं डीएम की क्या एनर्जी चल रही है। दोस्तों, डीएम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न से गुजर रहे हैं। ये एक टाइप के डीएम वो है जो अभी जिनकी डीएफ मिडल में है, जो भाग रहे हैं इस कनेक्शन से, ठीक है। और वो तो भाग ही रहे हैं, उनको भूलने के लिए वो औरों के चक्रों में पड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ से भी उनको कुछ नहीं मिलने वाला। जिस पीस को वो ढूंढते हैं वो पीस सिर्फ और सिर्फ डीएफ के साथ उनको मिलता है, और वो कोशिश करते हैं भागने की डीएफ से, लेकिन वो भाग नहीं पाते। इस चक्कर में बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। और अब दूसरे टाइप की डीएम की एनर्जी है जो 5D में हाई लेवल पर है। जो डीएफ इस वक्त अपने आप को 5D में है, यानी पूरी तरह से बैलेंस है। जो डीएफ बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जी में है, इस वक्त पीस की एनर्जी में है। कुछ डीएफ्स तो ऐसा फील कर रही होंगी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, जैसे ये जर्नी नहीं हो नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रही हैं इस वक्त तो अपनी। उनको ना ज़्यादा इतनी डीएम की एनर्जी पिक हो रही है, और ना उनकी इतनी ज़्यादा उनको याद आती है, लेकिन हमेशा साथ तो वो रहते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर अपने कामों में बिजी है, यानी अपने करियर पर फोकस उनका ज़्यादा है। तो यही चीज़ अब डीएम को ट्रिगर कर रही है दोस्तों, कि अब डीएफ को क्या हो गया, जो इतना उनके पीछे भागती थी, अब उसने भागना क्यों छोड़ दिया, उन पर शक कर रहे हैं, और बहुत सारे उनके मन में डाउट्स चल रहे हैं कि लगता है उसका तो उन्होंने कोई और चुन लिया है, ऐसे ऐसे उनके मन में बहुत ज़्यादा डाउट चल रहे हैं। दोस्तों, ये उन्हीं के साथ मैच होगी ये चीज़, जो डीएफ पूरी तरह से फोकस अपने अपने यूअर सेल्फ पर है, यानी अपने आप पर है, और जिनका फोकस अपने करियर पर है, अपने आप को निखारने पर है, यानी उनका ध्यान अब डीएम की तरफ बहुत कम है, वो अपनी चीज़ों पर ध्यान दे रही हैं, ठीक है। ये उनके लिए है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप एनर्जी को वहाँ से एनर्जी को आप अपनी हटाओगे तो तभी वहाँ पर कुछ होगा, तभी वो समझेंगे। और इसी उस बीच में जिन डीएम को समझ में आ रहा है, यानी जिनके ईगो रिलीज़ हो चुकी है, कार्मिक चीज़ें रिलीज़ हो चुकी है, वो बोल भी रहे हैं, आगे आ रहे हैं और अपने डीएफ से बात भी कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हैं जो बोल तो रहे हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस भी कर रहे हैं, लेकिन फिर वो नम हो जा रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं उनकी में कमी है। अगर कुछ डीएफ के साथ ऐसा हो रहा है तो वो नॉर्मल रहे, आपको कुछ नहीं करना है, उनको आप करने दें। अगर वो एक बार आपसे कांटेक्ट करते हैं तो आपका एक बार फ़र्ज बनता है कि उनसे पूछो क्या है। अगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते तो आपको कुछ टेंशन लेने की नीड नहीं, आप नॉर्मल रहें। ओके, और
डीएम हद से ज़्यादा और परेशान है लाइफ में, उनके करियर को लेकर वो परेशान है। बहुत सारे डीएम दोस्तों, आपको भी पता है कि बहुत सारे एक डीएम इतने ज़्यादा, बहुत सारा लेवल डीएम का करियर की वजह से परेशान है। ओके, ज़्यादातर वो इसी वजह से डिसीज़न नहीं ले पाते क्योंकि उनके करियर में प्रॉब्लम है, सेटल नहीं है। और कुछ डीएम अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनकी फैमिली उनको करने नहीं देते, इस वजह से वो परेशान हैं और तभी वो एक्शन नहीं ले पाते। लाइफ में उनकी स्टेबिलिटी है ही नहीं तभी तो। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों, ये जो पेन आता है ना, ये सिखाने के लिए ही आता है, तभी तो वो सीखेंगे। और वो आपसे भागने की कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन यूनिवर्स चारों तरफ से आपके साइन उनको दिखा रहा है। वो जितना भागेंगे उनको रास्ते समझ नहीं आ रहा, वो कन्फ्यूज़न में है बहुत ज़्यादा। उनके आगे दो रास्ते हैं कि वो ये सोच रहे हैं इस वक्त कि किस रास्ते पर जाना सही रहेगा, क्योंकि सोल तो बोलती है डीएफ और माइंड बोलता है कार्मिक। तो अब उनको डिसाइड करना है कि वो अब किस रास्ते पर जाएंगे। और बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डीएफ पर डाउट कर रहे हैं और जो बोल रहे हैं, जिनका ओवरफ्लो हो चुका है सब कुछ, पेन उनका, उनकी केयर और उनकी फीलिंग्स जो ओवरफ्लो हो गई है, उन्होंने बहुत सारी डीएफ को मैसेज भी कर दिए होंगे और उनकी बातचीत भी स्टार्ट हो गई हो, क्योंकि यूनियन का साइन भी है, आ रहा है और यूनियन भी होने वाले हैं। लेकिन जिनका नहीं है तो आप वो समझना कि अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, अभी भी आपको बहुत कुछ हील करना है, डिवाइन टाइमिंग आपका अभी नहीं आया है। और डीएम को खुद ही बोलने दी तो ज़्यादा अच्छा होगा। और दोस्तों, और ऐसा हो रहा है कि एक मुझे अचानक से लाइन सुनाई दी कि हर तरफ परेशानी परेशानी, ज़िंदगी में तूफ़ान ही तूफ़ान, ऐसा कुछ ये डीएम की एनर्जी है। ओके, और एक चैनल सॉन्ग भी हुआ है, चैनल हुआ है, ठीक है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और बहुत सारी एनर्जी आप उससे भी डीएम की फील कर सकते हो कि वो क्या क्या सोच रहे हैं। और बस आपको क्या करना है, आपको स्ट्रोंग रहना है, बैलेंस रहना है, गलती कोई भी नहीं करनी है, जो करेंगे वही करेंगे। उनको समझ में आना चाहिए, चाहे वो डाउट करें, आप अपनी तरफ से पूरे ऑनेस्ट रहिए, आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे उनको और ज़्यादा डाउट उनका क्लियर हो, क्योंकि आप तो ईमानदार हैं उनके लिए। ओके, वो खुद उनको समझ में आएगा, क्योंकि डाउट करके जाएंगे कहाँ। एक तरफ वो डाउट करते हैं तो दूसरी तरफ वो आप पर फेथ भी सबसे ज़्यादा करते हैं। ओके, तो आत्मा को कोई ख़त्म नहीं कर सकता दोस्तों। आत्मा का जो लेवल होता है, आत्मा के स्तर पर जो डिवाइन कनेक्शन होता है, उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, चाहे वो कितना उससे भाग ले, उनको घूम फिर कर आना वहीं होगा और उसको एक्सेप्ट भी करना होगा। ओके, तो जो मैं चैनल सॉन्ग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप उसको सुनना और इन्जॉय करना। गॉड ब्लेस यू ऑल। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आप खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपने भगवान पर ट्रस्ट बनाए रखें और आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।